गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कवित्री ललित द्वारा लिखे वाक्य को पढ़ेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहूं, घर जाने की चाह है गिरे। इसको हम संक्षिप्त रूप में आपको बताएंगे बच्चों। कवित्री कहती हैं कि ये जो सांस रूपी रस्सी है वह कैसी है, इसे भवसागर रूपी नाव को मैं खींच रही हूँ। ईश्वर न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे और मेरे जीवन को इस भवसागर से पार लगाएंगे। जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन यानी कटोरे से पानी टपकता रहता है, उसी तरह मेरा एक एक दिन जीवन का कम होता जा रहा है। जी में उठती रह रहूं, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कहती हैं कि मुझे परमात्मा को पाने की इच्छा प्रबल होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मुझे न जाने कब यह ईश्वर अपने पास बुलाएंगे। दूसरा देखेंगे, पर खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खा कर कवित्री कहती हैं कि पूरा जीवन हम सभी ने खा कर का क्या है, भोगों में लिप्त होकर, सुख सुविधाओं में लिप्त होकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया। न खाकर बनेगा अहंकारी, यानी न खाकर जब हम व्रत आदि करते हैं, तपस्या करते हैं तो क्या होता है, न खाते तब हम तपस्वी टाइप के हो जाते हैं तो क्या होता है, तब हमारे अंदर अहंकार की भावना आ जाती है कि हम व्रत आदि कर सकते हैं, हम तपस्वी हैं। फिर क्या होता है, समखा तभी होगा अहंकार संभावी, यानी जब हम समानता का जीवन जिएंगे, यानी जब भी हमें कोई भी अहंकार नहीं रहेगा या सभी सांसारिक जीवन में लिप्त भी नहीं रहेंगे और ना ही किसी चीज़ का अहंकार रहेगा, तब मुझे क्या होगा, जब समानता का जीवन जब हम जिएंगे, जब हमें इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे, तब क्या होगा कि हम व्रत आदि भी करें, ईश्वर में मन भी लगाएं और यह सांसारिक जीवन को भी समान रूप से जिएं। तभी क्या होगा, मेरे को मोक्ष की चेतना रूपी के मन को क्या होगी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तभी यह जो है चेतना रूपी साकल है वह क्या होगी, वह खुल जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतर आई। जब मैं इस जीवन में आई थी तब क्या हुआ था, तब मेरे पास छल कपट कुछ भी नहीं था, मन में मेरे किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं थी। गई न सीधी राह, कहती है कवित्री, अब जब मुझे जाने का समय आया तो क्या हो रहा है, अब क्या हुआ है, अब मेरे अंदर सामाजिक बुराइयों ने प्रवेश कर लिया, क्योंकि अब मैं सीधी नहीं रह गई, अब मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयों ने प्रवेश कर लिया है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। मैं जब एक पुल के पास सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, मैं एक सुषुम सेतु यानी एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, क्या है, तो कवि के कवित्री कहने का तात्पर्य कि जब मैं एक पुल के पास खड़ी होती हूँ तो मेरा खड़े खड़े पूरा दिन बीत गया, और जब मैंने अपने अंतर मन में सोचा तो क्या हुआ कि ईश्वर जब मुझे, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, ईश्वर जब मुझे लेने आएंगे तब, और जब इस भवसागर से पार लगाएंगे तब क्या होगा, हमें कोई भी अपने एक सत्कर्म दिखाई नहीं दे रहे हैं कि मैंने कोई भी इस संसार में सत्कर्म किए हैं। माझी को दूं क्या उतराई, जब ईश्वर मुझे लेने आएंगे, इस जीवन से पार लगाएंगे तो मुझे उतराई के रूप में उन्हें क्या दूंगी। नेक्स्ट देखेंगे 4th नंबर का, थल थल में बसता है शिव, शिव ही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यानी प्रत्येक कण में कौन बसता है, शिव का वास है।
और हमें हिंदू और मुसलमान का क्या भेद नहीं करना चाहिए कि हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं। ईश्वर क्या है? ईश्वर सब जगह व्याप्त है। ज्ञानी है तो स्वयं को जानो। यदि हम ज्ञानी हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें स्वयं को या अपने आप को अपने भीतर जानना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर को जान पाएंगे। वही है साहिब की पहचान। तभी हम ईश्वर को, साहिब यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तभी हम ईश्वर को जान पाएंगे। यदि हम ज्ञानी होंगे तभी ये जान जाएंगे कि ईश्वर हमारे मन में और सभी के हृदय में वास करता है। अब यहीं पर हमारा वाक का पाठ समाप्त होता है।